नमस्कार उदयपुर, मैं हूँ रितिका शर्मा और आप देख रहे हैं आपका विश्वसनीय न्यूज चैनल उदयपुर टुडे। शीघ्र हो राम मंदिर का निर्माण। जी हां, यह आह्वान उदयपुर पधारे संत शिरोमणि लोकेश आनंद ने कही। नारायण भक्त पंथ के प्रवर्तक लोकेश आनंद जी महाराज आज अपने प्रवास के तहत शहर के नवरत्न कॉम्प्लेक्स इलाके में पहुंचे। इंदौर से उदयपुर पहुंचने पर लोकेश आनंद जी महाराज ने अपने भक्तों से मुलाकात की। इस दौरान समाजसेवी लोकेश और जितेश कुमावत के घर पर भक्तों का मजमा लग गया। लोकेश आनंद अगले 2 दिन तक समाजसेवी जितेश कुमावत के निवास भवगीत में रुकेंगे और स्वामी नारायण भगवान के नाम का प्रचार प्रसार करेंगे। लोकेश आनंद जी इस अवसर पर सभी भक्तों को आशीर्वचन प्रदान करते हुए अयोध्या में राम मंदिर निर्माण पर मीडिया के सामने अपनी बात रखी। संत लोकेश आनंद जी ने साफ किया कि मंदिर निर्माण के लिए सरकार और हर व्यक्ति को प्राथमिकता से सोचना चाहिए। यही नहीं, सभी राष्ट्र के निर्माण के पीछे अपनी अपनी धार्मिक मान्यता होती है। लोकेश आनंद जी ने राम मंदिर के निर्माण पर जोर देते हुए यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को जल्द मंदिर निर्माण का आशीर्वाद दिया। नारायण परम ब्रह्म तत्वः नारायण परम ज्योति आत्मा नारायण परम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। बहुत से लोग ये प्रश्न करते हैं सत्संग में कि भगवान निर्गुण निराकार है या भगवान सगुण साकार है। सभी के मन में जिज्ञासा होती है कि ईश्वर निर्गुण निराकार है या सगुण साकार है। देखिए भाई, सगुण साकार और निर्गुण निराकार ये दोनों ही स्वरूप ईश्वर के हैं और दोनों ही स्वरूप पूरे पूरे हैं और दोनों ही स्वरूप पूरे पूरे महत्वपूर्ण भी हैं। चलिए आपको नए ज़माने का दृष्टांत दे करके समझा देते हैं। आप लोगों के हाथ में मोबाइल फ़ोन होते हैं, आप लोग देखते हैं मोबाइल फ़ोन में रेंज आती है, उससे ये यंत्र काम करता है। अब रेंज जो है वो निराकार है, लेकिन ये यंत्र सगुण साकार है। आप इस यंत्र के बिना उस रेंज का लाभ नहीं ले सकते और रेंज के बिना यंत्र का लाभ नहीं ले सकते। तो बड़े सरलता से समझ लेने वाली बात है कि इसी प्रकार परमात्मा की निराकार शक्तियाँ वो परमात्मा के किसी सगुण स्वरूप से ही दूसरी जगह पर प्रभावित होती हैं, प्रकाशित होती हैं। जैसे आप हम देख लें कि हम लोग बैठे हैं, या हमारा शरीर है तो दिखता सगुण साकार है, लेकिन जिस शब्द के माध्यम से हम और आप जुड़े हुए हैं ये शब्द निर्गुण निराकार है। तो इस बात से भी आप समझ सकते हैं कि हम सगुण भी हैं और हम निर्गुण भी हैं। चलिए सूर्यदेव की बात करते हैं। सूर्य नारायण, इनका अस्तित्व दिखता है सगुण साकार, लेकिन इनकी किरणें हैं निर्गुण निराकार। किरणों का कोई आकार नहीं होता, लेकिन उनकी शक्ति तो उनकी किरणें ही होती है। इसी प्रकार परमात्मा जो है वो सगुण साकार रूप में हमारे सनातन धर्म में उनकी पूजा की जाती है और निर्गुण निराकार शक्तियाँ भी उन्हीं की है। तो पंथ ये मानता है, श्री नारायण भक्ति पंथ मानता है कि नारायण सगुण साकार तो है, वो शेष की शैया पर शयन कर रहे हैं, लक्ष्मी जी उनके चरणों की सेवा कर रही है, शेष का छत्र है उनके मस्तक पर। ऐसे सगुण साकार नारायण, वेद उनके लिए एक शब्द कहते हैं नारायणो निराकारम, भगवान निराकार भी हैं। तो सनातन धर्म ये मानता है कि भगवान निर्गुण भी हैं, सगुण भी है। सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा, उनमें कोई भेद नहीं है। तो हम इस बात से समझें। आप आज देखते हैं हर एक मनुष्य के हाथ में मोबाइल फ़ोन है, ये चलते तो निराकार शक्ति से। निराकार शक्ति जिस टावर से आ रही है उस टावर को देखिए, वो टावर भी तो टावर है, वो भी तो सगुण साकार है। उस टावर में जहाँ से रेंज आ रही है सैटेलाइट से, वो सैटेलाइट से जो रेंज आ रही है वो निराकार है, लेकिन सैटेलाइट तो सगुण साकार ही है, उसे यहाँ से भेजा गया है। इसी तरह जो भगवान का धाम होता है, भगवान का नाम होता है, उनका रूप होता है, उनका मंदिर होता है, हम इसका महत्व मानते हैं क्योंकि ये सगुण साकार और निराकार का एकत्व का बोध सनातन धर्म करा रहा है। इसको समझ, नया पंथ एक नया मार्ग है और नए मार्ग नई सुविधा देते हैं। जैसे आप लोग देखते हैं हमारे शहरों में पुरानी सड़कें होती, तो जब पॉपुलेशन बढ़ जाती है तो उन पे जाम लगने लगते हैं, असुविधाएं बढ़ जाती है, तो हम नई सड़कें बनाते हैं।
नई सड़क एक नई सुविधा देती है। इसी तरह धर्म में भी ये एक नया पंथ है, श्री नारायण भक्ति पंथ। ये ईश्वर प्रेमियों को, जिज्ञासुओं को एक नई सुविधा देने के लिए ये पंथ बनाया गया है। देखिए, श्री नारायण भक्ति पंथ आदि नारायण महाविष्णु की भक्ति का संदेश देता है। और हमने देखा कि समाज जो है विष्णु भगवान के अवतारों की भक्ति और पूजा में लीन है। उस मूल स्वरूप की पूजा जो विस्मृत होती चली जा रही है, उसकी पुनर्प्रतिस्थापना की बहुत आवश्यकता है। इसलिए हमने ये मूल स्वरूप की सेवा भक्ति को महत्व देने वाला ये पंथ प्रवर्तित किया है, श्री नारायण भक्ति। देखिए, पाश्चात्य संस्कृति युवाओं तक जाती है, युवा उससे प्रभावित होता है। सत्संग और धर्म युवाओं तक जाएगा तो युवा उससे प्रभावित होगा। जो वस्तु उनके निकट जाएगी वे उससे प्रभावित होंगे। तो हमारा सबसे पहला यही प्रयास है कि सत्संग को, धर्म को उन तक पहुंचाया जाए। जब धर्म उन तक पहुंचेगा तो धर्म को देखेंगे, समझेंगे और समझ रहे हैं। हमने पिछले वर्ष में लगभग 1 लाख युवाओं को संबोधित किया। हमें बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त हुए। युवाओं में हमने बड़ी चेतना देखी धर्म के प्रति, क्योंकि धर्म उन तक पहुंचा तो उनमें जिज्ञासा बढ़ी। मानव जाति को परम लाभ प्राप्त होगा। ये मानव जाति जो है ये भगवान नारायण से ही उद्घाटित हुई है, उन्हीं से प्रकट हुई है। नर की रचना ही नारायण ने की। तो नारायण की भक्ति, नारायण की उपासना, ये नर देह को धारण करना ये सिद्ध कर देगी, सफल कर देगी। इसलिए हमने मानव जाति के परम कल्याण के लिए इस पंथ का प्रवर्तन किया है और मानव जाति को संदेश देना चाहते हैं कि आप नारायण की भक्ति करो, विष्णु की उपासना करो। वही परमेश्वर है, वो परम तत्व हैं, उनसे तुम्हारा परम कल्याण होगा। मानव जाति को संदेश देना चाहते हैं कि मनुष्य ईश्वरवादी बने। वो ये ना समझे कि मैं अपने पैरों पर खड़ा हूँ तो अपनी ही शक्ति से खड़ा हूँ। परमात्मा अपने भीतर संचारित हो रहा है, परमात्मा बाहर सृष्टि में संचारित हो रहा है। उस परमात्मा की शक्ति से ये संसार चल रहा है। मनुष्य का हृदय धड़कता है, आंखें देखती है, कान सुनते हैं, ये सब उस ईश्वर की रचना है। और बाहर जो सूर्य प्रकाशित होता है, हवाएं चलती है, पानी का अस्तित्व है, ये सब प्रकृति भी परमात्मा ने ही बनाई है। हम संदेश ये देना चाहते हैं कि मनुष्य सबसे पहला अपना कर्तव्य जीवन में ये माने कि मुझे ईश्वरवादी होना है, ईश्वर की उपासना करनी है और परमात्मा को स्वीकार करके इस संसार में जीवन जीना है। कठिनाइयाँ ये आई कि हमने देखा कि लोग अवतारवादी हैं, लेकिन जिस परमात्मा ने अवतार लिए हैं उनके मंदिर ही बहुत कम होते हैं। 100 शहरों में आप चले जाइए, आपको विष्णु मंदिर बहुत कम मिलेंगे। अन्य अन्य अवतारों के देवी देवताओं के मंदिर मिलते हैं। और आजकल और मनुष्य समाज का पतन हो गया, व्यक्तिवाद की तरफ मनुष्य जा रहा है, तो व्यक्ति पूजा में लोग लगे हुए हैं। तो हमें उन तक ये बात पहुंचाने में शुरुआत में थोड़ा सा कठिनाई हुई, लेकिन अब स्थिति ये है, हमारा अनुभव ये कहता है कि जब व्यक्ति समझ लेता है, जान लेता है कि नहीं वास्तव में तो ईश्वर विष्णु भगवान है, नारायण ही, तो फिर लोगों की चेतना भगवान के साथ जुड़ जाती है। पहले कठिनाई तो होती है, लेकिन बाद में सभी लोग समझने लगते। हमारे यूथ ओवरऑल डेवलपमेंट के प्रोग्राम में हज़ारों की संख्या में युवा जुड़े हुए। हम लाखों युवाओं तक पहुंचे थे सत्संग लेकर के। उनमें से हज़ारों युवक इस यूथ ओवरऑल डेवलपमेंट के कार्यक्रम को ज्वाइन करके और उसमें सत्संग का लाभ ले रहे हैं। श्री नारायण भक्ति पंथ का मोटिव है मनुष्य की मनुष्यता धन्य हो जाए। हम केवल इसके ऊपर ध्यान देते हैं और युवा को इससे जोड़ना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। युवा लोग, बड़ी उम्र के जो लोग आते हैं वो कहते हैं कि हमें अगर युवा अवस्था में सत्संग मिल जाता तो हमें बहुत आज परिवर्तन होता। तो इसको लेकर के हम ये कहना चाहते हैं कि श्री नारायण भक्ति पंथ को जाने, समझें, अंगीकार करें, आपकी मनुष्यता धन्य होगी। और युवा अवस्था से ही, बाल्यावस्था से ही बच्चों को परमेश्वर की भक्ति का संस्कार देते चलें, ये संदेश हम देना चाहते हैं। देखिए, तामसिक जीवन तो अपने आप को जलाने का काम है। अपने अंतर में हम अग्नि प्रकट कर रहे हैं, तो तामसी भोजन मत कीजिए। हम बहुत बार बताते हैं ये अपने इसमें कि प्याज लहसुन मत खाइए, ये आहार तामसी है। इसके अतिरिक्त अन्य व्यसनों की तो बात दूर, प्याज लहसुन भी मत खाइए, क्योंकि ये आपके चित्त को तामसिक बनाते हैं। इससे आपके अंतर में एक अज्ञात भय बना रहता है और बाह्य परिस्थिति आपकी मन स्थिति पे इतना ज़्यादा असर डालती कि कोई भी बात छोटी मोटी भी आपको द्रवित कर देती, आप उससे एकदम प्रभावित हो जाते। तो हमने ये कहा भाई
आहार को सात्विक करें, विचार को सात्विक करें, व्यवहार को सात्विक करें, संयम का आश्रय लें, साधना का आश्रय लें, तो इससे हमें तामसिकता से हट करके सात्विकता में आने में सहयोग मिलेगा। सनातन धर्म मंदिर के बारे में सबसे पहले सोचता है। मंदिर हमारी संस्कृति है, हमारा धर्म ही हमारा अस्तित्व है। मैं संपूर्ण भारतवर्ष के सभी सनातन धर्मियों से ये बात अनुरोध करना चाहता हूँ कि सबसे पहले मंदिर को प्रथम वरीयता दें, चाहे वो सरकार हो चाहे आम व्यक्ति हो, हमें सबसे पहले मंदिर के बारे में सोचना चाहिए। देखिए, जितने भी राष्ट्र हैं ये धार्मिक मान्यताओं के आधार पर ही उनका अस्तित्व टिका हुआ है। हम देखते हैं अमेरिका हम दूसरी बातें बाद में सोचते हैं, उसका अस्तित्व क्या है? अमेरिका का अस्तित्व क्रिश्चियनिटी है। अरब देश इस्लामिक देश है, हम सनातन धर्मी हैं। चाइना, जापान ये बौद्धिस्ट हैं। अपनी अपनी धार्मिक मान्यता के आधार पर ही राष्ट्र बने हैं, और जिसकी धार्मिक मान्यता जितनी मजबूत होगी वो राष्ट्र उतना मजबूत होगा। इसलिए हमारा धर्म रामो विग्रहवान धर्म, राम तो विग्रहवान धर्म है, उन राम का मंदिर बनना ही चाहिए। इसे हर मनुष्य को, हमारे भारत की धरती पर हर व्यक्ति को इसे प्रथम वरीयता देनी चाहिए। सरकार में जो भी लोग आए हैं वो हम चाहते हैं कि सबसे पहले राम मंदिर के बारे में सोचें। मैंने उनके कार्यशैली पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, मेरा क्षेत्र नहीं है। मैं तो भगवान की भक्ति के बारे में चर्चा करता हूँ, लेकिन मैं आशीर्वाद देता हूँ, शुभकामना करता हूँ कि कर लें, अच्छा हो, जल्दी हो जाए।